बंधुओं, जय श्री हरि। कुंडलिनी जागरण से लौकिक अलौकिक प्राप्तियों का रहस्य, आज इस विषय पर हम बात करेंगे। सर्वप्रथम मेरे गुरु श्री सुनील पटेल जी को सादर प्रणाम। ब्रह्मा, विष्णु, महेश और सभी देवी देवताओं को सादर नमन। मेरे इस वीडियो को देखने और सुनने के लिए आपने अपना कीमती समय निकाला, इसके लिए भी आपको नमन और साथ में धन्यवाद भी। बहुत से मित्रों ने प्रश्न किया है कि गुरुजी, क्या इस भौतिक शरीर से अलौकिक सिद्धियां प्राप्त की जा सकती हैं? यदि हां, तो उनका आधार क्या है? ये जो भौतिक शरीर है, ये व्यक्ति के पैदा होने से लेकर अंतिम सांस तक क्रियाशील रहता है। ये दो प्रकार से काम करता है। पहला वो जो प्रत्यक्ष है, दूसरा वो जो अप्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष वो है जो हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से देखते, सुनते हैं, चखकर, सूंघकर और छूकर महसूस करते हैं। अप्रत्यक्ष वो है जिसकी हम कल्पना करते हैं। इन दोनों का वैज्ञानिक आधार भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि आध्यात्मिक आधार। जहां विज्ञान का अंत होता है, आध्यात्म वहीं से शुरू होता है। क्योंकि विज्ञान अपने किए पर फिर प्रश्न चिन्ह लगा देता है, लेकिन आध्यात्म आस्था, विश्वास और भाव दशा के साथ साथ आगे बढ़ते हुए बिना किसी प्रश्न चिन्ह के अपने परम तक पहुंचता है। व्यक्ति जब तक जीवित है, मन या बुद्धि से निर्णय लेकर ही कार्य को संपन्न करता है। बुद्धि उस पर निर्णय लेती है, फिर बिना किसी किंतु परंतु के व्यक्ति अपने विचारे कार्य को पूर्ण कर लेता है। जैसा कि विचारशील व्यक्ति जब लौकिक कार्य करते हुए अपने जीवन को जीता है, उसी प्रकार कल्पनाओं के आधार पर शरीर का वैज्ञानिक अन्वेषण करते हुए जब उसके पार निकल जाता है, तब शुरू होती है अध्यात्म की यात्रा। मन में उठे विचार बुद्धि तक पहुंचते हैं, तब हमारे मेरुदंड में एक सिरहंसी पैदा होती है। हमारा ही क्यों, इस जगत में जितने भी छोटे बड़े जीव हैं, उनका शरीर भी मेरुदंड, जिसे हम सुमेरु पर्वत, रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड भी कहते हैं, उस पर टिका होता है। मेरुदंड जिस पर टिका है, वही सभी का मूलाधार है, जिसे हम मूलाधार चक्र कहते हैं। यहां की हड्डी की शक्ल ऊपर मुंह किए हुए कछुए की सी होती है। यहीं से शुरू हुआ हमारा सुमेरु पर्वत, यानी रीढ़ की हड्डी गर्दन से होती हुई हमारी खोपड़ी तक जाती है, जहां हमारा सहस्त्रार चक्र है, जिसे हम आनंदमय कोश के नाम से भी जानते हैं। मूलाधार चक्र से शुरू हुई कुंडलिनी यात्रा स्वाधिष्ठान चक्र से मणिपुर चक्र से अनाहत चक्र, उससे विशुद्धि चक्र, फिर आज्ञा चक्र से होती हुई सहस्त्रार चक्र तक पहुंच जाती है। तब कई प्रकार की सिद्धियां स्वयं ही प्राप्त हो जाती हैं। इस लंबी साधना यात्रा के प्रत्येक पड़ाव का मंथन कर जिन सिद्धि रत्नों की हमें प्राप्ति होती है, उसका बखान बहुत आसान नहीं है। बस इतना ही कहा जा सकता है कि साधक स्वयं में चमत्कारी बन जाता है।
इसे ऐसे समझिए कि हमारे शास्त्रों में जिस प्रकार से समुद्र मंथन का वर्णन मिलता है, जो न केवल वैज्ञानिक आधार लिए हुए है बल्कि आध्यात्म से परिपूर्ण भी है। समुद्र न केवल ब्रह्मांड को बोलते हैं बल्कि इस शरीर को भी समुद्र ही कहा जाता है। तभी तो इन शब्दों का जन्म हुआ कि अहम ब्रह्मस्मि। जिस प्रकार से समुद्र की गहराई और उसमें छुपे असीम पदार्थों के बारे में जनसाधारण को पता नहीं है, उसी प्रकार से इस शरीर की गहराई और संभावनाओं का भी हमें ज्ञान नहीं है। फिर भी बहुत सी ऐसी प्रत्यक्ष बातें हैं जो हमें स्वयं में पूर्ण ब्रह्मांड होने का प्रमाण देती हैं। कभी सोचा है हमारे शरीर से निकलने वाला प्रत्येक द्रव, वो चाहे आंसू हैं, चाहे पसीना है, लार है या अन्य द्रव, उन सब का स्वाद नमकीन क्यों होता है? क्यों हमारा शरीर चंद्रमा की कलाओं से प्रभावित होता है? अमावस्या पर हम क्यों विचलित या द्विस्वभावी और पूर्णिमा पर शांत, अधिक सृजनशील, रोमांटिक या कल्पनाशील हो जाते हैं? क्यों बहुत सी व्याधियां या बीमारियां अमावस्या से शुरू होकर पूर्णिमा पर समाप्त हो जाती हैं, या पूर्णिमा पर शुरू हो अमावस्या पर स्वतः ही ठीक हो जाती है? विचारिएगा जरूर। इसी आधार पर शरीर को समुद्र कहा गया है। वो जो कछुआ रूपी हड्डी हमारे सुमेरु पर्वत यानी हमारे मेरुदंड को उठाए हुए है, तंत्र शास्त्र में यही 24 शिवलिंग है, जिन्हें हम सर्वाइकल से लेकर और सैक्रल तक हम गिनते हैं। सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर और सैक्रल, जिनकी साधना की जाती है, जिनके बीच में वासुकी नाग की तरह या वासुकी नाग जैसी लिपटी हुई हमारी सुषुम्ना नाड़ी, जो वज्र से भरी है, जो अपने साथ 2 अन्य नाड़ियों ईड़ा और पिंगला को साथ लिए है, उससे निकली अन्य छोटी बड़ी नाड़ियां मंथन के उपरांत साधक को अपने सकारात्मक परिणाम देती हैं। वो न केवल सकारात्मक परिणाम देती हैं बल्कि नकारात्मक परिणामों के साथ साथ अकाल मृत्यु को भी प्राप्त करवा देती हैं, यदि शिक्षक, गुरु या जिसे हम मास्टर आज की तारीख में मास्टर कहा जा रहा है, मतलब परिपक्व है, अगर वो पूर्ण नहीं है, कारण कि ये दोनों सकारात्मक और नकारात्मक शक्तियां समान रूप से चलायमान रहती हैं, जिस कारण गुरु का परिपक्व होना बहुत जरूरी है। इस शरीर रूपी समुद्र का मंथन मूलाधार को स्वच्छ और योग द्वारा साधकर शुरू करना अत्यंत अनिवार्य है। यदि आधार ही कचरे या गंदगी से भरा होगा, तब जो भी मंथन होगा उसका परिणाम क्या होगा आप स्वयं निर्णय ले सकते हैं। मूलाधार चक्र से सात्विक तरीके से शुरू हुआ मंथन ही जब सिद्धि रतन प्राप्त कर स्वाधिष्ठान चक्र तक पहुंचेगा, तब साधक बहुत सी कामनाओं और वासनाओं का पर नियंत्रण पा चुका हो। ऐसी मान्यता है कि स्वाधिष्ठान चक्र पर माता लक्ष्मी का वास होता है, जो नाभि चक्र में यानी मणिपुर चक्र में भगवान विष्णु जी विराजमान होते हैं, तो उनके पांव को स्वाधिष्ठान चक्र
तक आते हैं, वहां स्वयं माता लक्ष्मी जी उनके चरणों में विराजमान होती हैं। यहां जो सिद्धि रत्न प्राप्त होता है वह माता लक्ष्मी जी का पूर्ण आशीर्वाद साधक को प्राप्त हो जाता है। मणिपुर चक्र में स्वयं सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु अपनी शेष सैया पर विराजमान 4 शक्तियों को एकत्र किए साधक को स्वयं के साथ साथ भगवान ब्रह्मा जो उनकी नाभि से उत्पन्न हुए हैं वो कमल के फूल पर विराजमान हैं। माता लक्ष्मी जी और शेषनाग बहुत बड़ी पावर है, बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी शक्ति है। तो इन सब की ताकत की जो सिद्धियां हैं वो सारी की सारी वो मणिपुर चक्र से व्यक्ति को प्राप्त हो जाती हैं। इन शक्तियों को पाकर साधक बहुत सी चमत्कारिक शक्तियों से संसार के बहुत से प्राणियों की सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान चुटकी में करने की क्षमता का मालिक बन जाता है। हृदय यानी अनाहत चक्र, यहां मन की चंचलता और कल्पनाओं पर लगाम लगाकर साधक सूर्य, मंगल और चंद्रमा की शक्तियों को प्राप्त करता है। जहां एक और मन को शांति प्राप्त होती है, वहीं साधक का शरीर अलौकिक ऊर्जा से भर जाता है। विशुद्धि चक्र की साधना कठिन जरूर है, किंतु सध जाने पर वाणी ऐसी हो जाती है जैसे जो भी शब्द मुंह से निकलेगा तो सुनने वाला न केवल सम्मोहित हो जाएगा बल्कि तमाम उम्र, सारी उम्र सुने हुए शब्दों पर चलने का प्रयास करेगा। यहां विराजमान माता सरस्वती जी की शक्ति प्राप्त हो जाती है, जो न केवल वाणी की पवित्रता देती है बल्कि खूब प्रसिद्धि भी करवा देती है। दोनों आंखों की भवों के बीच में जो स्थान है जहां महिलाएं बिंदी लगाती हैं और पुरुष तिलक लगाते हैं, जैसे ही आज्ञा चक्र का उसे ही आज्ञा चक्र का स्थान मानते हैं। इसकी साधना के बाद जो सिद्धि प्राप्त होती है उसका चमत्कार ये है कि साधक स्वयं के में ही मस्त रहते हुए उपकार भावना से जो भी कार्य करेगा उसके मनवांछित फल प्राप्त होंगे। साधक दूसरे के मन की बात पहले से ही जान लेता है, साथ ही स्वयं की इच्छा अनुसार किसी को कुछ भी बोलने, कुछ भी करवाने की क्षमता का मालिक बन जाता है। इसके बाद एक और भी चक्र है जिसे हम ब्रह्मरंध्र कहते हैं। इसके खुलते ही साधक असीम शक्तियों से भर जाता है। संसार में रहते हुए ही मोह माया से दूर अपनी ही मस्ती में रहने लगता है। साधक के तार सीधे प्रभु से मिल जाते हैं। उसके लिए समस्त सृष्टि ब्रह्म रूप हो जाती है। जहां जो भी है, जहां पूरे जहां में कुछ भी जो भी चीज है वो ब्रह्म ही है, दूसरा कोई और नहीं रह जाता। अंत में ब्रह्मरंध्र से 4 अंगुल ऊपर ब्रह्मरंध्र ये है और इससे 4 अंगुल ऊपर आता है सहस्त्रार चक्र, जिसे आनंदमय कोश भी कहते हैं, जहां परम आनंद की प्राप्ति होती है, जहां आनंद ही आनंद प्राप्त होता है। समाधि की ये अवस्था सभी प्रकार के सुख दुख से परे है, जहां किसी प्रकार की कोई अभिलाषा नहीं रह जाती। फिर सीधी बात प्रभु से ही होती है, जहां सभी प्राणियों और वनस्पतियां तक से साधक से सीधी बात होने लगती है और ऐसी वो क्षमता का मालिक बन जाता है। वेदों में वर्णित पंचकोशीय विधि भी इसी प्रकार से कार्य करती है।
कुंडलिनी जागरण हो या पंचकोशीय विधि, दोनों में ही सहस्त्रार चक्र यानी जो आनंदमय कोश तक पहुंचने तक की साधना कठिन जरूर है, लेकिन असंभव नहीं है। यह एक बात और भी कहना चाहता हूं कि किसी भी प्रकार की साधना करने की साधक की उम्र 16 से 30 वर्ष तक की ही होनी चाहिए, तभी मनमाफिक परिणाम प्राप्त होते हैं। क्योंकि बाद में हमारा शरीर अपनी स्वाभाविक लचक खो देता है, इस कारण साधना कठिन हो जाती है। फिर भी जो व्यक्ति शाकाहारी हैं, प्रभु पर विश्वास करते हैं, धर्म में रुचि रखते हैं, सात्विक जीवन जीने के आदी हैं, वो साधना का मार्ग चुन सकते हैं। 45 वर्ष से अधिक आयु के लोग गुरु के सानिध्य में रहकर सम्मोहन द्वारा भी अपने इन 7 चक्रों को जागृत कर आनंदमय जीवन जी सकते हैं। हाँ, अगला वीडियो पंचकोशीय विधि पर ही होगा। आशा करता हूं कि आप उसे भी जरूर सुनेंगे। आपके विचारों का अभिलाषी स्वामी सतयोगी जी। जय श्री राम।